दोस्तों नमस्कार। एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है कल के दिन। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है और आज हमने फिन निफ्टी के अंदर क्या डिस्कस किया था। देखिए बहुत ही क्लियर डिस्कशन थी कि मार्केट जो है फ्लैट खुलती है, मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, हम यहाँ पे कॉल की तरफ बैठेंगे। यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, इस जोन के अंदर मार्केट अगर हमें मिले तो हमें यहाँ पे पी ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने 30 रुपये का कॉल लेने बोला था, यहाँ पे मैंने 30 रुपये का पुट लेने बोला था, राइट। अगर आपने 30 रुपये का यहाँ पे कोई कॉल लिया होगा तो वो इमीडिएटली जो है आपको यहाँ पे 70 80 90 मतलब 2x होता हुआ नजर आया इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ही क्लियर। ऐसा भी नहीं कि मार्केट बहुत फास्ट गई, मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक रुकी हुई थी, उसके बाद जो है मोमेंटम आया, इवन रीटेस्ट किया उसके बाद फिर से मोमेंटम आया। सो कोई दिक्कत हुई नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज हमने यहाँ पे पुट के बारे में डिस्कस किया था, मैंने क्लियर बोला था कि यहाँ पे जो एक लॉट में ट्रेड करते हैं वो तो ट्रेड मत लेना, जो 5 लॉट में ट्रेड करते हैं वो एक लॉट से ट्रेड करना, जो 10 लॉट से ट्रेड करते हैं वही यहाँ पे ट्रेड करना, जो 5 लॉट से ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे गलती से भी नहीं करना। ये फंडे आपको आने चाहिए मार्केट के अंदर, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, है ना। आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के या फिर आप जो है बाकी चीजों को देख के मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते जब तक आप इन फंडों को अप्लाई नहीं करते, ठीक है। बात करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या हुआ, देखिए निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने जितना लास्ट देखा है, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट रीटेस्ट दिया है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लास्ट दिन मैंने निफ्टी के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये मेरा चार्ट के ऊपर ड्रॉ था। तो मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट देने के बाद उसको रीटेस्ट करके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब देखिए आज था न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ वगैरह की वजह से हो सकता है मार्केट के अंदर ये अप मूवमेंट आ गया हो। बहुत कुछ मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी कुछ अप मूवमेंट आ गया ऐसा नहीं, बहुत ही स्लो मोमेंटम आई। अगर ये मोमेंटम कुछ इस तरीके से आता ना, इस तरीके से आता, इस तरीके से, ये अगर स्लोप कुछ इस तरीके से होता तो मैं थोड़ा-सा कल काफ़ी ज़्यादा जो है कॉल की तरफ इंटरेस्ट होता। लेकिन ये जो स्लोप है ना, ये जो बाइंग का जो स्लोप है, ये स्लोप कुछ इस तरीके से, ये स्लोप ऐसे नहीं होना चाहिए, ये स्लोप ऐसे होना चाहिए था। तब जाके क्या होता है, हम थोड़ा-सा इंटरेस्टेड होते। लेकिन ये स्लोप थोड़ा-सा झुका हुआ है ना, जिसके अंदर स्ट्रेंथ को जो है मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे डिनाई कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। हो सकता है कल खुले मार्केट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट दे दे ये वाला, राइट? तो फिर मार्केट स्ट्रांग हो जाएगी। तो कभी भी मार्केट के अंदर ये नहीं सोचना है कि मार्केट बढ़ नहीं सकती या मार्केट गिर नहीं सकती। दोनों चीज़ें कर सकती है। हमें बस देखना है कि कौन से पॉइंट के नीचे हम पी और कौन से पॉइंट के नीचे हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल रहेगा कल निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी खुल जाती है फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप, ठीक है, फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप, मैं कहीं ना कहीं लेट मी जस्ट चेक, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 25,100 के आसपास अगर मार्केट, मुझे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 25,100 के आसपास, ठीक है, 25,100 के आसपास मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, 25,100 के आसपास अगर कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल बनती है और उसका लो फर्दर मार्केट ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मेरे टारगेट्स फिर से जो है यहाँ तक के हो सकते हैं, है ना, 24,800 24,700 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं। अब बात आती है सेकंड सिनारियो, मार्केट फ्लैट खुली, गैप अप खुली, रेड कैंडल तो बनी या रेड कैंडल बनी ही नहीं, मार्केट ऊपर चली गई, या रेड कैंडल बनी लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट 25,100 को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर दिया। मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे कॉल की तरफ जाऊंगा, लेकिन क्वांटिटी मेरी इसमें कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है कल तो तगड़ी रैली मार्केट दे सकती है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट को अगर जाना है तो मार्केट बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे दिखा सकती है, राइट। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, लेट मी जस्ट चेक वंस, मार्केट के अंदर गिरावट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गिरावट स्टार्ट हुई थी लगभग लगभग इन किसी पॉइंट के आसपास से, राइट। यस। सो जो ऊपर की तरफ टारगेट्स निकल सकते हैं हमारे, वो 25,100 का अगर मार्केट ब्रेक करते हो तो 25,300 के आसपास तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट बहुत इनफ होता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी ऊपर की तरफ। अब बात आती है मार्केट अगर खुली जाती है गैप अप 25,100 के ऊपर, अगर मार्केट 25,100 के ऊपर खुलती है तो 5 मिनट मार्केट को छोड़ देना है। 5 मिनट के अंदर अगर मार्केट खुली और इसके अंदर आ गई, 25,100 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पी की तरफ जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, तुरंत नहीं जाएंगे। हम इस क्लोजिंग के नीचे आने का वेट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं क्लोजिंग हुई 25,080 के आसपास, 90 के आसपास, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन तुरंत हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम कब ट्रेड लेंगे, मार्केट जब इसके नीचे आ जाती है ना, इस क्लोजिंग के नीचे, तब हम जो है यहाँ पे पीई की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो, मार्केट गैप अप खुली, पहला कैंडल रेड बन गया, नीचे भी आ गई, लेकिन फर्दर मार्केट इस क्लोजिंग के नीचे नहीं है, यहाँ से ऊपर चलने लगी और अपने ओपनिंग प्राइस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, हम कॉल की तरफ जाएंगे। मार्केट ऊपर खुली, क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर ही दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया मार्केट ने, या ऐसा कुछ कर दिया, हम कॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी को कम रखेंगे, 25,300, तब जो है टारगेट 340 तक के भी या 350 तक के भी टारगेट्स जो है तब देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट ऐसा कुछ करती है। इवन 25,400 तक भी मार्केट जा सकती है अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो, राइट। ओके, ये गैप अप का सिनेरियो हो गया। अब बात आती है मार्केट अगर गैप डाउन बोलते, देखिए गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है कल, तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगा, तो मैं इसीलिए गैप डाउन के केस में कल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, गैप डाउन के केस में मैं कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड जरूर कर सकता हूँ, निफ्टी को मैं छोड़ दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड हम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है।
बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो तो एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाना चाहूंगा। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कुछ मेरे पुराने ड्राइंग्स है, राइट? ये कुछ ऐसा चैनल के अंदर मार्केट घूम रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस चैनल। ये मैं अपने हाथों से मैंने बनाया ना, तो इसको एक बार एक्चुअली में चैनल बना के देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है इसके अंदर। ये मैंने बना दिया, ठीक है। सो ओके, सो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट बीच में कहीं पर ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है मेरे ख्याल से। ये चैनल को थोड़ा सा अगर और सही से मैं बनाने की कोशिश करूँ, सो यस, तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ओके, यस, एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रही है, इसके बीच में से कहीं से जो है रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो दो दो सिनारियो यहाँ पे बनता है। डेफिनेटली मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रही है ना, अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है तो यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ तक आ सकती है। कल ही नहीं आएगी, ऐसा मत सोचिएगा कि कल 2000 पॉइंट का फॉल आ जाएगा। नो, बट आने वाले दिनों में मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रही है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट फिर से अपर चैनल को टच करने जाएगी। सारी चीजें रिलेट कर देते हैं और प्लान बना लेते हैं। क्या हुआ आज? कुछ नहीं हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज था, ठीक है। सो ऊपर का रेंज क्या है? 51,000 के आसपास, 51,200 के आसपास, और नीचे का जो रेंज है वो 50,900 के आसपास। मेरी बहुत ही सिंपल प्लानिंग रहेगी। कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है, मेरे लिए बेस्ट सिनारियो है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट जो है कहीं ना कहीं, देखो, अगर मार्केट 50,900 को ब्रेक करती है तो मैं कहीं ना कहीं 10 से 20% क्वांटिटी के अंदर जो है पी की तरफ जो है यहाँ पे घुसूंगा, ठीक है। 10 से 20% क्वांटिटी। अगर मार्केट फर्दर गिरती है और कहीं ना कहीं इस कैंडल को ब्रेक कर देती है, इस वाले कैंडल को जो कि आ रहा है 50,750 के आसपास, तो मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे 10, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेक करने से हमने क्या किया, हमने एक एक लॉट बस लिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगी मैं यहाँ पे 5 लॉट और ऐड कर दूंगा, समझ रहे हो? तो फिर जो है टारगेट्स हमारे जो है 50,200 तक के फिर से हो सकते हैं। तो ये मेरी प्लानिंग रह सकती है, फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा सा गैप अप के केस में। कॉल कब ले सकते हैं हम इसके अंदर? देखिए, मार्केट ने एक अच्छी चीज किया है कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के आसपास आके टाइम स्पेंड किया, तो ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर भी मार्केट जा सकती है। लेकिन ये कैंडल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक थोड़ा सा रिस्की है मार्केट के अंदर जो है कॉल को लेना, ठीक है। फिर भी एज एक्सपायरी है तो ये सारी पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। सो कहीं ना कहीं अगर मार्केट 25,250 को ब्रेक करती है, सॉरी, 51,250 को मार्केट ब्रेक करती है, 51,250 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो थोड़ा सा हम कॉल की तरफ जाएंगे। क्वांटिटी को कम रखेंगे क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, किसी भी टाइम मार्केट इस तरीके से आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो हम क्वांटिटी को डेफिनेटली 100% कम रखेंगे। लेकिन इसके ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे। टारगेट्स भी बहुत लंबे नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ तक के 51,500 600 तक के टारगेट्स, 250 350 तक के टारगेट जो है, पॉइंट्स के टारगेट जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो सिमिलर सिनेरियो रहेगा। गैप अप खुलने के बाद मार्केट को फर्दर जो है इसके नीचे नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? बैंक निफ्टी के अंदर अलग सीन है। अगर मार्केट गैप अप खुल रही है तो मार्केट को जो है 51,150 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ रही है मैं तुरंत जो है पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 150 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ ही जाऊंगा। फिर तब टारगेट थोड़े से हो सकते हैं लंबे मिल जाए। क्यों लंबे मिल सकते हैं मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और अगर गैप अप खुल के मार्केट तुरंत आती है तो क्यों मार्केट काफी ज्यादा गिर सकती है उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। तब जो है कहीं ना कहीं यहाँ तक के फिर से टारगेट मिल सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी खुली जाए 50,400 पे, 300 पे, मैं कहीं ना कहीं मार्केट को जो है यहाँ पे कहीं न कहीं 10 बजे तक देखूँगा। 10 बजे तक अगर मार्केट कहीं न कहीं इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना? ऐसे मार्केट सपोज़ करो यहाँ पे, तो मैं कहीं न कहीं एक डिप के अंदर जो है यहाँ पे कॉल बाय करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मार्केट जो है 1 घंटे के अंदर मार्केट इसके नीचे चली आई है ना? तो मैं कहीं न कहीं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक्सपायरी के दिन नहीं टूटेगा, समझ रहे हो? इसका टूटना मतलब कल अगर ये टूट गया तो फिर इसके नीचे बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ये टूटना मतलब ऐसा मान लो कि ये नामुमकिन सा है, ठीक है। तो ये टूटना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही पी लूंगा। और अगर हम 1 घंटा वेट करने वाले हैं, ठीक है, 50,300 के नीचे, ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर क्या होगा, ये ऑलरेडी नीचे चला आएगा। तो पुट का ट्रेड तो हमारा छूट गया मेरे हिसाब से। तो पुट का ट्रेड कब बनेगा? 50,000 के नीचे। और मेरे ख्याल से ये टूटेगा नहीं, टूटेगा भी तो फिर से जो है ऊपर आ जाएगी मार्केट। तो उतना अच्छा ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मैं कॉल की तरफ ही देखूंगा। यहाँ पे सपोर्ट्स बना हुआ है मार्केट के अंदर, आज यहाँ से सेलर ने ऊपर लेके गए हैं। तो चांसेस आर वेरी है। मैंने आपको ये भी बोला था कि इसी कैंडल के अंदर मार्केट रहने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है कल भी इसी कैंडल के अंदर रह जाए, है ना? तो आप चाहो तो अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है तो आप 1 घंटा वेट भी ना करो, आप जो है खुलते ही यहाँ पे कॉल का ट्रेड जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, राइट? सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी का। ये होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।